बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सारे लोग सारा दिन इसका इंतज़ार कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें बांधी हुई थी। ऐसा लगता है कि इमरान खान ने, हुकूमत ने जो एक बयानिया घड़ा था या बनाया था, जो खड़ा किया था या जो गड़ा खोदा था, एक तो वो अपने गड़े में खुद ही गिर गए हैं। दूसरा, जो इम्पोर्टेड सरकार ने पूरा एक बयानिया बनाया था, उसको लपेट लपाट के इमरान खान साहब ने OLX पे लगा के बेच दिया है। जाओ अब खरीदते फिरो, बेचते फिरो, जो मर्जी करो। हुआ क्या है, ये बड़ी गहरी गेम थी। देखें, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान में, इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया। मैंने आपसे कहा था इसके 3 मरहले हैं और इमरान खान साहब ने उन चीज़ों की तस्दीक की है। सबसे पहले इमरान खान को निकालना, नंबर 2 पे एक इम्पोर्टेड हुकूमत को लाकर बिठाना, ऐसी हुकूमत को जो आकर बैठ जाए और वो बैठ के पाकिस्तान को चलाए और रिजीम चेंज हो जाए और वो ज़बरदस्ती लाकर बैठे। कैसे बैठे, कैसे उनको सहूलत मिली, सब जानते हैं। तीसरा जो एक था वो ये था कि इमरान खान को दोबारा वापस नहीं आने देना, ये आदमी किसी तरह वापस ना आए। और ये उस मरहले के तौर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हो रही थी। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई, लोग खरीदने की कोशिश की गई। लोग नहीं बिके, बहुत कम लोग बिके, ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े रहे। वजह यह है कि पब्लिक में मकबूलियत इमरान खान साहब की बढ़ गई। पब्लिक में बदनाम करने के लिए कभी तोशा खाना ले आए, कभी फॉरेन फंडिंग का केस बना दिया, लेकिन वो फॉरेन फंडिंग भी नहीं निकली, ममनुआ फंडिंग निकली और वो भी केस का फैसला गलत आया। जिस दिन इमरान खान साहब ने कहा अदालत जाएगा, उस दिन झूठ का झूठ जो है वो पकड़ा जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वजह यह है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पल्ले कख भी नहीं है। इमरान खान साहब के बकौल उनकी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पाकिस्तान में फंड कलेक्ट किए उस तरीके से जैसे पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। वैसे आप अपने दिल से पूछिए, अगर आप इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं तो क्या इनकी इतनी अमीर तरीन लीडरशिप को या इतने अमीर लोगों को आप फंडिंग देंगे? यानी कोई भी नहीं देगा। क्यों देगा? उनके पास तो बहुत पैसे हैं, वो तो इलेक्शन लड़ लेंगे। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग फंडिंग देते हैं। अभी भी लोगों ने करोड़ों रुपए में फंडिंग दी है। जिस दिन ये फैसला आया, रिएक्शन में लोगों ने शाम तक करोड़ों रुपए जमा करवा दिए थे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी भी फंडिंग देते हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया गया, वो उल्टा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हत्या इज्जत के दावे कर रहे हैं। ये मामला उल्टा गले में फंस गया है। जब भी इसकी इंक्वायरी होगी, बहुत सारी चीजें इसमें से बाहर आ जाएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन हराने की कोशिश की गई। पब्लिक ने रिएक्शन दिया, उन्होंने बताया कि 25 मई को मेरे लोगों को बहुत मारा और इवन इतना मारा कि लोगों की चादर और चारदीवारी की तकद्दुस पामाल किया, बदतरीन टॉर्चर किया कि लोग डर जाएंगे, मम्मी डंडी भाग जाएंगे। लेकिन पार्टी फिर भी नहीं टूटी, बल्कि उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन आया, लोग दोबारा तगड़े हुए और उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अपना जोर और अपनी ताकत दिखा दी। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में अवाम जो है वो, अगर जमहूरियत है पाकिस्तान में, तो अवाम ही फैसला करेंगे। तमाम हथकंडों के बावजूद इमरान खान साहब के बकौल उनकी पार्टी जीत गई और वाकई जीती। सारी पार्टियां एक तरफ थीं, सारी ताकत एक तरफ थी और एक तरफ इमरान खान साहब की पार्टी थी। लेकिन पब्लिक ने सपोर्ट दे दी और वहां से उन्होंने लगभग 80% इलेक्शन हरा दिया PMLN को और PDM की सारी जमातों को। सिर्फ 20% इलेक्शन वो जीते और वो भी जैसे जीते वो सारी दुनिया जानती है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब के बकौल जब ये सारा कुछ हो गया तो खौफजदा हो गए। इंपोर्टेड सरकार के लोग खौफजदा हो गए और उनको लगा कि ये तो अगर हम इलेक्शन में चले गए, पब्लिक तो हमें धोकर रख देगी, दोबारा इक़्तिदार में आने का तो नाम नहीं हम ले सकते। इमरान खान जिसके लिए पहले सादा अक्सरियत मुश्किल थी, अब 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा। जब 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा तो वो वाले कवानीन भी बनाएगा जो पहले हम उसको नहीं बनाने देते थे। वो वाले सारे तजुर्बे और चीज़ें भी करेगा पाकिस्तान में जो पहले हम उसको नहीं करने देते थे। तो इसलिए इमरान खान साहब का रास्ता रोकना बहुत ज़रूरी था। और अब रास्ता रोकने के लिए आखिरी हल के तौर पे इमरान खान साहब ने उस साजिश को बेनकाब कर दिया है जो साजिश उनके खिलाफ की जा रही थी। मैं इस पर पहले भी बात करता रहा हूं, आप सारे लोग गवाह हैं कि मैं बताता रहा हूं कि ये बयान तो नवाज शरीफ ने बहुत जहरीले दिए हुए हैं। यानी जिस लेवल का बयान एक निकाला है शहबाज गिल का, किसी और का तो है भी नहीं इस तरह का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक बंदे का फौज के खिलाफ कोई एक बयान नहीं है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं। इमरान खान के मुंह से फौज के खिलाफ एक बयान नहीं है। शाह महमूद कुरैशी हो गए, परवेज खटक हो गए, असद उमर हो गए, अब असद कैसर, अली जैदी, उस्मान डार, ये जितने फवाद, जितने लोग हैं, एक कोई जुमला ऐसा, कोई ऐसी बात इन्होंने फौज के खिलाफ नहीं की हुई। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जिन्होंने दबा के फौज की तौहीन की हुई है, शोहदा की तौहीन की हुई है।
तो ये जो सारी चीज़ें थी ये सबको नज़र आ रही थी कि एक तरफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे लोग उसको पसंद करते हैं और वो पाकिस्तान के इदारों से टकराव नहीं कर रही, कोई बदतमीजी नहीं कर रही, और एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फौज को, इदारों को गालियां देकर, इदारों को बुरा भला कहकर, उनके ऊपर गंदे इल्जामात लगाकर और उनके ऊपर एलिगेशंस की भरमार करके पता नहीं किस तरीके से आगे इक़्तिदार में बैठ गए हैं। और आज भी जैसे ही उनको अपने हाथ से इक़्तिदार फिसलता हुआ महसूस होता है वो धमकियां लगाते हैं। आपके सामने सारी मिसालें, धमकियां लगाते हैं, दोबारा धमकियां लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं, इक़्तिदार में होने के बावजूद लगाते हैं। तो शहबाज गिल का एक स्टेटमेंट जो है उसकी इंटेंसिटी या उसका, अगर आप जहर का लफ्ज इस्तेमाल करें तो शहबाज गिल का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर इतना जहर नहीं है जितना नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, फजल रहमान के, इनके स्टेटमेंट्स के अंदर जहर हुआ करता था। अब इमरान खान ने भी वही बात की है कि अगर तो शहबाज गिल का एक स्टेटमेंट है और वो काबिल एतराज़ है, उस पर एक तो उसकी अपनी भी राय है और एक हुकूमत की भी है, तो आप उसको कानूनी तरीके से गिरफ्तार करें ना। इस तरह दहशतगर्दों की तरह तो गिरफ्तार ना करें कि आप गाड़ी के शीशे तोड़ें, बंदा जख्मी करें, उसको घसीट के निकालें और लेकर जाएं इस तरीके से बगैर वारंट के। तो ये सारी चीज़ें गैर मुनासिब हैं, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बात की, लेकिन असल बात की उन्होंने उस साजिश के ऊपर जो साजिश अब की जा रही है, पूरी कंपेन की जा रही है इमरान खान साहब के बकौल कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए जाएं। और यानी पहले सारी कोशिशें करके देख ली, ममनुआ फंडिंग करके देख लिया, फॉरेन फंडिंग बना के देख लिया, हर चीज़ करने के बाद अब फाइनली जो है वो फौज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ाने की एक साजिश की जा रही है। और ये साजिश आपको पता है कब शुरू होती है, यानी इस साजिश को चंद दिन पहले से हवा दी गई। उसके बाद मैं हैरान हो जाता हूं कि मरियम नवाज अपने जाती ट्विटर अकाउंट से किए हुए ट्वीट के लिए आज तक जवाबदेह नहीं हुई। फजल रहमान अपने मुंह से बोले हुए बदतरीन जुमलों के लिए आज तक जवाबदेह नहीं हुए। नवाज शरीफ अपने मुंह से बोले हुए जुमलों के लिए आज तक जवाबदेह नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ अपने मुंह से बोले हुए जुमलों के लिए आज तक जवाबदेह नहीं हुए। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक हों, तलाल चौधरी हो, या बाकी लोग हों, या आसिफ अली जरदारी हों, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, वो आज तक अपने मुंह से बोले हुए जुमले जो उन्होंने खुद बोले हैं या उन्होंने खुद लिखे हैं उनके लिए आज तक जवाबदेह नहीं हुए। लेकिन इमरान खान जवाबदेह किसके लिए? उसके 2-2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, उनमें से एक 17 साल बच्चा है, उसने एक बेहुदा ट्वीट की है, उसके लिए इमरान खान जवाबदेह। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वहां से ये मामला शुरू होता है। फौज के साथ जो है वो पहले दिन से एक ताल्लुक है और रहेगा। अरशद शरीफ का भी है, साबिर शाकिर का भी है, समी इब्राहिम का भी है, मेरा भी और बाकी साफियों का भी है। तो इस तरह बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज का भी उनके साथ एक ताल्लुक है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि फौज के साथ कोई दुश्मनी होगी, खुदा ना खास्ता। मामला तो सिर्फ पॉलिसी मैटर पे इख्तलाफ के, और इख्तलाफ राय आपका कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, और ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। और वो हम आज भी कर रहे हैं। यानी आज भी हमारे ज़हन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो लोग कल तक चोर और डाकू थे वो इक्तदार में कैसे आने दिए गए? ये बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है कि जो लोग कल तक चोर और डाकू थे वो लोग इक्तदार में कैसे आने दिए गए? जो लोग उनको रोक सकते थे उनको रोक लेना चाहिए था, क्योंकि माजी के अंदर हमने ये देखा है, रोकते हुए भी देखा है, रुकते हुए भी देखा है। माजी पूरा का पूरा पाकिस्तान का गवाह है कि ये चीज़ें किस तरह से होती रही हैं। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब ने एक बड़े अच्छे तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है, और बजाय इसके कि पाकिस्तान के हालात को मजीद वो ख़राब करते या हालात मजीद ख़राबी की तरफ जाते या चीज़ें मजीद इबाम की तरफ जाती, उन्होंने चीज़ों को समेटना शुरू किया है। मैंने आपसे कहा था कि शहबाज गिल को रिमांड उसका मिल जाएगा पुलिस को, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई जेल नहीं है, वो रिमांड के लिए ही जाएंगे। अगर जेल भेजेंगे जुडिशल होगा तो वो फिर पंजाब में चला जाएगा, और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, लिहाजा वो रिमांड मिल गया 2 दिन का। और मेरे ख्याल में अब जब दोबारा वहाँ पे पेशी होगी तो ज़्यादा इम्कान ये है कि शहबाज गिल को बेल मिल जाएगी और बेल लेकर वो बाहर आ जाएंगे। और जो उन्होंने जुमले बोले हैं उनके बारे में ज़्यादा लोगों की ये राय है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, कि ये गैर ज़रूरी थे। वो ये फैसला नहीं कर रहे गलत है ठीक है, वो तो अदालत करेगी ना। वो अपनी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कहा। आज भी उन्होंने अदालत के बाहर बात करते हुए थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस मौजूद थी, ज़्यादा बात हो नहीं सकी शहबाज गिल की। तो वो अपना मौक़िफ़ देंगे, दूसरे को अपना मौक़िफ़ देंगे, अदालत फैसला कर देगी।
लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने कहा है, खासतौर पर परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं, काफ लीग के हैं बेशक, लेकिन तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी था और ये नहीं होना चाहिए था। तो अब कुछ लोग जो है वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ौज के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई ना पहले दिन थी ना आज है, बल्कि फ़ौज के साथ जो सबसे अच्छा वर्किंग रिलेशन था वो इसी पॉलिटिकल पार्टी का था। बाकी पॉलिटिकल पार्टी तो फ़ौज को हमेशा गालियां देती रही हैं, बदतमीजी करती रही हैं, चाहे वो इक़्तिदार में फ़ौज के साथ हों तो चाहे वो अपोजिशन के अंदर हों। उनके बयानात तो ऐसे हैं, मैं निकाल के आपको सुना नहीं सकता। इमरान खान ने उनमें से कुछ सुनवाए आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उन बयानात को सुनने के बाद सबको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि यार शहबाज गिल ने ऐसा क्या कह दिया कि उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। उससे बड़े खौफनाक और जहरीले बयान तो इन सारे लोगों ने दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन सारे लोगों को जेल में नहीं डाला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुस्सा दिलाने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और फौज को भी उकसाने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। इसी तरीके से कार्रवाई डाली जाती है, इसी तरीके से मुल्कों के अंदर हालात खराब करवाए जाते हैं। और ये इमरान खान साहब ने उनका सारा बयानिया लपेट लपाट के इकट्ठा करके जो है वो फारग कर दिया। ये आज इमरान खान साहब ने किया है, क्योंकि देखें उनको जाना है इलेक्शन में। इसको जरा टेक्निकली आप समझें, इमरान खान ने जाना है इलेक्शन में, उनको नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, तो वो हर हाल में कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी वाली सूरत हाल ना बने। वो हर हाल में कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ख़राब ना हो जाएं कि इंतखाबात ही ना हो। वो हर हाल में इंतखाबात में जाना चाहते हैं, क्योंकि लोग इस वक्त उनके साथ खड़े हैं और सबको पता है उनके साथ ज्यादती हुई है, और जो इंपोर्टेड सरकार बनी है उसने आने के बाद लोगों की दुर्गत बना के रख दी है, लोगों का जीना हराम हो गया, महाल हो गया है। ऐसी सूरत में लोग इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं। तो जिसको लोग वोट डालना चाहते हैं वो कभी भी इलेक्शन से नहीं भागता, वो कोशिश करता है कि हालात बेहतर रहें और इलेक्शन की तरफ जाएं। बाद औक़ात उसके साथ ज्यादती भी हो तो वो ये कोशिश करता है कि खैर है, बर्दाश्त कर लो, इलेक्शन में जाओ। जो जीत रहा होता है उसका एटीट्यूड ऐसा ही होता है। जो इलेक्शन हार रहा होता है ना, वो चाहता है कि बारिश हो जाए। मैच की मिसाल ले लेना कि अल्लाह बारिश ही करा दे, मैच ही ना हो, विकेट ही खराब हो जाए, मैच ही ना हो। वो कोई बड़ा वाकई हो जाए पाकिस्तान में या उस मुल्क के अंदर जहां मैच हो रहा हो, मैच ही ना हो। जो हार रहा होता है वो ये सोच रहा होता है। तो इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, उनको नजर आ रही है अपनी हार, वो हर वो कोशिश करेंगी जिससे पाकिस्तान के हालात खराब हो जाएं और इलेक्शन का मैच ना हो, क्योंकि उन्हें इमरान खान ये मैच जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब गुस्सा चढ़ाने के लिए यहां तक कहा गया और यह बयानिया भी बनाया गया कि अब इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा और ना कोई ऐसी बेवकूफ़ी करने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बात तो आज बताई है। उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली की है कि उनकी पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है। हम पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है कि हमें पाकिस्तान की मईशत की फ़िक्र है। तो जो उकसाने वाले लोग हैं, जो लड़ाई पे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फ़ौज को खुदा न खास्ता आवाम के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और नफ़रत का बीज बो रहे हैं, उन सब लोगों से बचकर रहना पड़ेगा। ये लोग भेस बदल कर आपके बीच में मौजूद हैं। इनमें कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो आपको ताने देंगे और ये कहेंगे कि वाह वाह ये हो गया, डर गए, बुज़दिल, ये यार अपनी फ़ौज है, कोई जंग लड़नी है यहाँ पे पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है, ये एक जमहूरी अमल है और ये जमहूरी अमल में जमहूरी तरीके से टक्कर दी जाती है। लोग हार नहीं मान रहे, लोग पूरी टक्कर दे रहे हैं रजीम चेंज ऑपरेशन को। लोग टक्कर दे रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट के जरिए फैसला करेंगे। जहां उनको मौका मिलता है वो बाहर निकल के खड़े होकर कहते हैं ठीक है हम साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े होकर दिखाते हैं। जहां उनको मौका मिलता है वो बाहर निकलते हैं, निकलकर वोट डालते हैं, वो साथ खड़े होकर दिखाते हैं। तो यही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि लोग हथियार लेकर निकल आए और ये करो, ये तो नहीं हो सकता और ये होगा भी नहीं। और अगर ये किसी की ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कभी पूरी नहीं होगी। मैंने कई दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान की फ़ौज के साथ एक रोमांस है। ये कैसे हो सकता है कि ARY जो है वो फ़ौज मुखालिफ है? यानी आप कोई भी झूठ बोलें शायद मैं मान लूं, यानी ये क्या झूठ है कि ARY फ़ौज का मुखालिफ है? मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी चैनल की सबसे ज़्यादा इस वजह से बेइज्जती होते हुए देखी है कि वो फ़ौज का चैनल है तो वो ARY है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा किसी चैनल को पाकिस्तान की फ़ौज को डिफेंड करते हुए देखा है, उसके आगे खड़े होकर हर प्रोपेगेंडा के खिलाफ ढाल बनते हुए देखा है, तो वो ARY है।
ये कैसे हो सकता है कि एयरवे के ऊपर आप ये टैग लगा दें, और अब एयरवे अगर वही बात दोबारा कर रहा है कि हमारा और फौज का अच्छा ताल्लुक है, तो उसको लोग ताने दे रहे हैं। लोग उसे कह रहे हैं डर गया, बुज़दिल, भाग गया। मेरे ख्याल में ये उकसाने की कोशिश है, और ये लोग पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं हैं। लिहाजा जो इमरान खान ने किया, एक डेमोक्रेट वही करता और वही ठीक था। आज इंपोर्टेड सरकार के अरमान जो हैं वो आंसुओं के अंदर बह गए हैं। वो ऊपर से कुछ भी कहते रहें, इमरान खान ने उनको अंदर से तबाह बर्बाद कर दिया है, उनके सारे मिशन पर पानी फेर दिया है। लेकिन एक बात जो इमरान खान ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं जाते जाते उस बात को ज़रूर दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, मेरे लोग राब्ता कर रहे हैं और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। और उन्होंने ये दबे लफ्ज़ों में इस तरह बताया कि ये कोई साजिश है शायद उनकी वहाँ पे हुकूमत को या जमात को कमज़ोर करने की। अब ये कैसे हो रही है? उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिकन का प्रॉब्लम था ना, कि अमेरिकन को हम सपोर्ट करते हैं, यही प्रॉब्लम था ना जिसकी वजह से हमले किए जाते थे पाकिस्तान के ऊपर। तो अब तो अमेरिकन नहीं हैं ना, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों हो रहा है? सवाल उन्होंने उठाया है, जवाब आप भी ढूंढिएगा। हम इस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।